सबसे पहले भारत माता की जय। और आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों जोड़ के आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं कि आप लोग हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम खेल के मैदान में हो या किसी भी परिस्थिति में, हम किसी भी मुश्किल में हो, आप लोग हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। अभी हम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू कर रहे हैं। तो अरे यार क्या है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। प्लीज बोलो। विनेश बोलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समय पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। क्या मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी के किसी मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी गए थे। नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मामला सेंसिटिव क्यों है? क्या किसी तरह की धमकियां मिल रही है आप लोगों की या उन लड़कियों की को कुछ किसी तरह का खतरा? देखो, सेंसिटिव तो जब एक हैरेसमेंट का केस लगता है तो सेंसिटिव तो वो अपने आप ही मामला बन जाता है। इसीलिए ये है कि 2 दिन भी नहीं लगने चाहिए थे, जिसमें मैंने बताया कि एक लड़की माइनर है, तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि एक लड़की का मामला है, कितना सेंसिटिव हो सकता है। बजरंग, जब लास्ट हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो रिपोर्ट आएगी, एज इन जो मंत्रालय जो डिसीजन लेगा उसके आगे हम लोग कुछ करेंगे। तो आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पे बैठ गए? देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीजें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एफआईआर हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें
हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आप लोग अनुराग ठाकुर जी से आपने समय मांगा था मिलने का, वो देखिए, नहीं मिला क्या? इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं मिला? पहले मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आप लोग? हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते होंगे, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, वो उस पे वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। साक्षी जी, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं यहाँ से? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी पे भरोसा है आप पे? क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए, वो जितने भी मेंबर्स हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं। आएगा क्या विक्टिम जिसने दर्ज किया उसमें से कोई आएगा क्या आप लोगों को? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे। बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं, तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है? हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं। हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला आने वाले भविष्य में। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए
अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम मतलब खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में, कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं। तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तोड़ने में दिखाएंगे अपना। दिनेश, आपने 7 लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी है, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है। मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम है, छोटे नाम है। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भूषण के साथ हैं। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन, जंतर मंतर पे ही मरेंगे। पूरा देश देखे तो सही। अरे भाई, लेकिन मैडम ये बताइए कि 3-4 लोग ईश्वर दत्त इसमें है, मैरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता है, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है। बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने ही न्याय मांगने आए थे। आज भी हम देश की जनता के सामने ही न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है? वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले। जो हमारे साथ में गलत हुआ है, वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। इस कमेटी उनकी बात सुन रही है? अगर आपकी बात हुई है तो क्या वो कमेटी बात सुन रही है? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या बताएं? क्या कह रहे हैं विक्टिम, क्या कह रहे हैं? क्या आपकी बात हुई है? सर, उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है SHO साहब को दे दिए। तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट। उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दे दी रिटर्न में। इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है, जो काम है, उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं। तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी जो है कभी क्लियर कर पाएंगे। देखिए, जिस दिन पहले दिन आए थे, हम पहले भी आए थे, तो हम 8-10 लोग ही आए थे। तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए,